माउंट एवरेस्ट ज़मीन का बुलंद तरीन मकाम है जिसकी बुलंदी सतह समंदर से 8,849 मीटर तक है। हिमालय में वाक़या ये ज़बरदस्त पहाड़ नेपाल और तिब्बत के दरमियान सरहद पर फैला हुआ है जो 72 कोह-ए-पेमाओं को अपनी चोटी पर मदऊ करता है। ये चारों तरफ से मशहूर चोटियों नेफ्टस और लोटस से घिरा हुआ है। एवरेस्ट 60 मिलियन साल से पुराना है। जब हिंदुस्तान की बरआज़मी प्लेट एशिया से टकरा गई तो ज़मीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऊपर की तरफ फुट गया जिसकी वजह से दुनिया का बुलंद तरीन शानदार हिमालय पहाड़ पैदा हुआ। टेक्टोनिक प्लेटों की मुसलसल तब्दीली हिमालय को ऊपर की तरफ धकेलती है जिसकी वजह से माउंट एवरेस्ट हर साल तकरीबन 44 मिलीमीटर तक बढ़ता है। आपको जानकर हैरत होगी कि माउंट एवरेस्ट पूरे अर्ज़ का सबसे ऊंचा पहाड़ नहीं है। दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट किया है जिसकी ऊंचाई 10,200 मीटर है। लेकिन माउंट किया की ये ऊंचाई सतह समुंदर से नीचे रहती है जिसकी वजह से एवरेस्ट को दुनिया की बुलंद तरीन चोटी का एजाज़ हासिल है जो सतह समंदर से ऊपर है। एवरेस्ट को सबसे पहले सजाज ने मगरबी दुनिया में 1841 में मुतारफ़ करवाया। इस पहाड़ का नाम एवरेस्ट 1865 में सजाज एवरेस्ट के एजाज़ में रखा गया। इसका असल नाम नेपालियों ने सागर माता रखा था जिसका मतलब है आसमान की देवी, जबकि तिब्बत के लोग इसे जोमोलंगमा कहते हैं जिसका मतलब है पहाड़ों की देवी। एवरेस्ट की चोटी का सफ़र चैलेंजिंग हित्तों से गुजरता है। ये बर्फ़ानी पहाड़ों से लेकर खौफनाक पहाड़ों का सफ़र कोह-ए-पेमाओं की जिस्मानी बर्दाश्त और ज़हनी लचक का इम्तहान लेता है। नेपाल का सागर माता नेशनल पार्क और तिब्बत का मोलंगमा नेचर प्रिजर्व एवरेस्ट अल्पाइन मेडोज से लेकर बर्फीली मनाजर तक मतनूع माहौलियाती निज़ाम की मेज़बानी करता है। इस हित्ते की भरपूर हयातियाती तनों जिसमें बर्फानी चीते और हिमालयाई तहर शामिल है एवरेस्ट की रग़बत में इजाफा करते हैं। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलरी वो पहले शख्स थे जिन्होंने 29 मई 1950 को माउंट एवरेस्ट को सर करने का रिकॉर्ड कायम किया। इनके साथ नेपाल से तल्लुक़ रखने वाले एक शेरपा तेंजिंग नोर्गे भी थे। ताहम कुछ लोगों का ख्याल है कि माउंट एवरेस्ट की चोटी इससे पहले फतेह कर ली गई थी। कोह-ए-पेमा जॉर्ज मैलोरी और एंड्रयू अर्वाइन ने 1924 में इस चोटी को सर करने की कोशिश की। ताहम इनको आखिरी बार इसी साल 8 जुलाई को चोटी के बिल्कुल नीचे ऊपर की तरफ जाते हुए देखा गया था। इसके बाद किसी ने दोबारा इस जोड़े को नहीं देखा। किसी को ये मालूम नहीं है कि ये जोड़ा चोटी तक पहुंच पाया था या नहीं। एवरेस्ट को सर करने में तकरीबन 39 से 40 दिन लगते हैं। इसमें एवरेस्ट बेस कैंप पर ट्रैकिंग में गुजारा गया वक्त शामिल नहीं होता जिसमें 10 से 14 दिन लगते हैं। ये वक्त जिस्म को इंतहाई ऊंचाई पर एडजस्ट करने के लिए लगाया जाता है क्योंकि चोटी पर सतह समंदर के मुकाबले में दस्तयाब ऑक्सीजन की मिकदार का सिर्फ 1/3 है। कोह-ए-पेमा इंतहाई ऊंचाई के असरात को बर्दाश्त करने के लिए आमतौर पर बंद बोतल ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। 2003 में लेक्पा गैलो शेरपा ने पहाड़ के जनूबी हिस्से को बेस कैंप से एवरेस्ट की चोटी तक 10 घंटे और 56 मिनट के रिकॉर्ड वक्त में सर किया। एवरेस्ट चट्टान की मुतअद्दिद तहों पर मुश्तमिल है। पहाड़ की निचली बुलंदियां चट्टान मेटामॉर्फिक शीट्स और गैंसेस पर मुश्तमिल होती है। एवरेस्ट की चोटी सख्त बर्फ़ से ढकी हुई है जिसके ऊपर नरम बर्फ़ की एक तह है जो हर साल तकरीबन 5 से 20 फुट के उतार चढ़ाव में आती है। मानसून के बाद सितंबर में बर्फ़ की सतह सबसे ज़्यादा होती है जो मौसम सरमा में तेज़ हवाओं से ख़त्म होने के बाद मई में सबसे कम हो जाती है। चोटी और ऊपरी ढलवाने ज़मीन की फ़िज़ा में इतनी बुलंदी पर हैं कि वहाँ सांस लेने के लिए ऑक्सीजन कम होती है। ऑक्सीजन की कमी, ताकतवर हवाएं और इंतहाई सर्द दर्जा हरारत वहाँ पर पौधों या हवानी ज़िंदगी की नशोनुमा को रोकते हैं। एवरेस्ट की आबोहवा वहाँ जानदारों के खिलाफ रहती है। जनवरी में चोटी का औसत दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। अचानक तूफ़ान आ जाते हैं। मौसम गर्मा में मानसून के दौरान बारिश बर्फ़ की तरह पड़ती है। एवरेस्ट पर कोह-ए-पेमाओं के लिए फ्रॉस्ट बाइट का खतरा होता है। एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए सिर्फ 2 मौसर वक्त होते हैं। सबसे बेहतर अप्रैल और मई है यानी मानसून से पहले तक।
جب مانسون آتا ہے تو برف بہت نرم ہو جاتی ہے اور برفانی تودے گرنے کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور ایک وقت مانسون کے بعد ستمبر کے چند ہفتے ہوتے ہیں، کیونکہ اکتوبر تک موسم سرما کے طوفان شروع ہو جاتے ہیں جو مارچ تک جاری رہتے ہیں، جس کی وجہ سے پہاڑ پر چڑھنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔